हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक की जो रिजल्ट को लेकर दोस्तों। सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। टाइपिंग में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन सी फॉन्ट आपको ज़्यादा काम में लेने हैं, और उसमें कौन कौन सी की का प्रयोग होगा और किसका नहीं होगा, और क्या कट ऑफ रह सकती है। और अभी से लग जाना है साथियों आपको टाइपिंग में, ठीक है? फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ट्विटर के माध्यम से सारी चीजें आपको बता दी गई है वैसे, लेकिन दोस्तों याद रखना। देखो, सारी चीजें और सारा मुद्दा जो अटका हुआ है वो है चुनाव आयोग पे। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो 2-5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों ये चीजें जाने वाली है अप्रैल मई तक, ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो परमिशन मिलती है अगर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं चुनाव आयोग अब परमिशन दे देगा। अगर चुनाव आयोग जैसे परमिशन देता है दोस्तों, तो संभावित डेट बता दिए कि आपको इतनी इतनी तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो सूचना सही की बात करते हैं तो 24 या 26 अप्रैल को। और जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो मई के प्रथम सप्ताह को इनका परिणाम जारी करने की 100% संभावना रहेगी साथियों, है ना? तो सारी चीजें दोस्तों आपके सामने है, क्योंकि मेन मुद्दा अटका हुआ है चुनाव आयोग पर। जैसे ही चुनाव आयोग परमिशन देता है सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। रिजल्ट में भी ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, जल्द ही आपका रिजल्ट भी जारी होने वाला है, ठीक है? आगे आपकी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? और क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है साथियों, ठीक है? अगर आपकी इतनी कट ऑफ के पास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, अभी से लग जाओ, क्योंकि जैसे रिजल्ट जारी होगा आपको टाइम मिलेगा लगभग 40-45 दिन का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। और आपका क्या स्कोर है दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है? और साथ ही चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज आती है तो आपको बैक टू बैक बता दी जाएगी, ठीक है? तो चले भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, कट ऑफ की भी बात करेंगे, टाइपिंग की भी बात करने वाले, कौन कौन से फॉन्ट और क्या क्या चीजें आपको टाइपिंग में ध्यान रखनी है, ठीक है? एंड तक जरूर बने रहिएगा, सारी कुछ चीजें आपके काम की है, ठीक है? देखो, लोकसभा चुनाव, देखो पहला और दूसरा चरण ये दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पहले पहले चीजें हो जाती है तो आपका रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कब आ सकता है आपका रिजल्ट, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, टाइपिंग को लेकर, कि दोस्तों अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो अभी से लग जाओ, है ना? ठीक है। नॉन टीएसपी की मैं बात करता हूँ। नॉन टीएसपी में अगर जनरल में आपके 95 प्लस, ठीक है, 95 प्लस है तो अभी भी से लग जाओ। फीमेल में 90 प्लस, ठीक है। ओबीसी में बात करता हूँ 92 प्लस, कितने 92 प्लस। और फीमेल में बात करता हूँ 88 प्लस। अगर आपके नंबर बन रहे हैं अभी से लग जाओ, टाइम कम है दोस्तों। दोनों लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करना है, हिंदी में करना है और इंग्लिश में करना है, ठीक है। बस आपको क्वालिफाई है वहां पे, ओनली उनके कोई अलग से नंबर नहीं मिलने वाले, आपको क्वालिफाई करना है दोनों दोनों लैंग्वेजों में, ठीक है। एडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूँ तो 90, और फीमेल में बात करता हूँ तो 85, 5 नंबर कम कर लेना, ठीक है। एमबीसी की बात करता हूँ 83, अगर आपके बन रहे हैं 83 प्लस साथियों तो अभी से लग जाओ। फिर भी अगर आपके 1-2 नंबर इसके आसपास है तो भी लग जाओ, ठीक है। फीमेल की बात करता हूँ 70, एससी में बात करता हूँ 80 अगर आपके बन रहे हैं, और फीमेल की बात करता हूँ 70 अगर आपके बन रहे हैं साथियों, तो अभी से लग जाओ, अभी भी टाइम है। एसटी की बात करता हूँ 75, और फीमेल में 5 कम कर लेना, मतलब 70, ठीक है। तो इतनी इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी टाइपिंग के अंदर, तो ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सारा कुछ मैंने बता दिया है कि जनरल में कितनी जा सकती है, और फीमेल में, ओबीसी में कितनी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कितनी, एमबीसी में कितनी, एससी एसटी, है ना? तो देखो, एससी एसटी एससी और फीमेल में 70, ठीक है। नॉन टीएसपी की मैं अगर बात कर रहा हूँ साथियों, ठीक है, टीएसपी की भी बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप किसके आसपास नंबर मेरे दोस्तों, अभी से लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको बैक टू बैक मिल जाएगी, ठीक है। तो आते हैं अब आगे, ठीक है। तो टीएसपी की भी बात कर लेते हैं। तो टीएसपी में कितनी रह सकती है, ठीक है। टीएसपी में देखो, जनरल 85 82, ठीक है। और अगर बात करते हैं एससी एसटी, तो अगर दोस्तों आपके जनरल, ठीक है, जनरल
जनरल में अगर आपके 70 हैं, और फीमेल में बात करते हैं मिनिमम, अगर आपके पास हो भी रहे हो दोस्तों, आप फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल, ठीक है। ऐसे तो मिनिमम अगर जो क्राइटेरिया वो आपके बन रहा है तो अभी से लग जाओ, टाइम है आपके पास, ठीक है। एसटी की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख बातें आपको याद रखनी है, चलो आ जाओ, ये ट्विटर के माध्यम से बता दिया। और देखो कितनी जो वैकेंसी है उनका परिणाम एक साथ जारी होगा सूचना सहायक के साथ साथ। तो देखो 7 वैकेंसियां हैं जिनके परिणाम अभी बाकी हैं, और उनके परिणाम आना अभी, देखो सारी चीजें चुनाव आयोग पर अटकी हुई है। जैसे ही परमिशन मिलती है दोस्तों, इनका एक एक करके सभी का रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी से कमर कस लो दोस्तों, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक स्टेप है, वो है टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग में अगर आपने कुछ नहीं किया तो दोस्तों, अगर आपका चाहे कितना भी अच्छा स्कोर हो तो वो कुछ अर्थ नहीं रहने वाला उनका, ठीक है। तो 7 भर्तियों के परिणाम अभी बाकी हैं, ठीक है। जैसे चुनाव आयोग अनुमति देता है, इन सभी भर्तियों का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भर्तियां हैं, सूचना सहायक है, उसमें जूनियर अकाउंटेंट है, सीएचओ है ना, और जीएनएम है, एएनएम है, ठीक है। ये जो भर्तियां हैं ये अभी पेंडिंग में चल रही, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों टाइपिंग को लेकर दोस्तों, ठीक है। सारा कुछ बताऊंगा, आपके जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी स्पीड रहनी चाहिए, और कितने शब्द आपको पर मिनट सही करने हैं, ठीक है। तो देखो एक एक चीज और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सारा नोटिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो अप्रूवल है, ठीक है, कोई भी चीज फालतू की नहीं है। एक एक जो नियम है आपको ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले समय से 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। और अगर इससे रिलेटेड कोई दिशा निर्देश आता है तो आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं वहाँ पर आपको आपके जो प्रवेश पत्र है वो जांचा जाएगा, और आपकी मतलब सारी खोजबीन होगी, ठीक है। तो परीक्षा के अंदर में देखो अवांछनीय वस्तु मतलब कोई भी ऐसी सामग्री नहीं ले जाना जिससे आपको प्रतिबंध हो, ठीक है। और अब बात करते हैं बायोमेट्रिक होगी, ठीक है, तस्वीर रिकॉर्ड होगी, ये बिल्कुल कॉमनली बात हर एग्जाम में होती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपकी उपस्थिति, आपके हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, जगह बैठने। और परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कृपया निश्चित कर लेवे कि कंप्यूटर सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। कीबोर्ड और माउस भी पूर्ण तरह सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। परीक्षा शुरू होने से पूर्व उपरोक्त बारे में अभिजागर मतलब इन्विगेटर, ठीक है, इन्विगेटर, ठीक है, उनको सूचित कर देना, ठीक है। हर कमरे के अंदर एक एक, जहां दोस्तों आपकी टाइपिंग होगी वहां एक एक इन्विगेटर आपको हो दिया हुआ होगा, मतलब आपके दोस्तों एक तो हो गए होगा, उनको जरूर बताना दोस्तों। अगर आपके किसी भी प्रकार की टाइपिंग से रिलेटेड या माउस से रिलेटेड या मॉनिटर से रिलेटेड कोई भी अगर आपके दोस्तों उसमें कमी है तो इन्विगेटर को जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार चीज़ें सेलेक्ट हो गई तो फिर बाद में दोस्तों आपकी जितनी भी मेहनत है वो पानी फिर जाएगी उन पर, ठीक है। तो बस यही बात आपको याद रखना है, पहले माउस चेक कर लेना, ठीक है, और कीबोर्ड चेक कर लेना सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और वहाँ पर सामने दोस्तों आपको आईडी बताई जाएगी, आपका फोटो होगा वहाँ पर, रोल नंबर, सारी चीज़ें जांच कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो मोटी मोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दोस्तों दोनों भाषा में आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है। और आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट यहाँ पर और 15 मिनट यहाँ पर, मतलब और आगे देखो और क्या न्यूनतम जो योग्यता है, मतलब न्यूनतम आपको इतना तो लाना ही लाना है, 20 सही शब्द प्रति मिनट होने चाहिए, मतलब 20 सही शब्द तो आपको प्रति मिनट करना है। दोनों में एक ही रिक्वायरमेंट है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और देखो 15-15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और इनके बीच आपको दोस्तों 5 मिनट का टाइम मिलेगा रेस्ट के लिए। जैसे आपकी हिंदी की हो जाती है तो हिंदी के बाद दोस्तों अगला जो लैंग्वेज आएगा वो होगा इंग्लिश, ठीक है। तो उससे जो बीच में गैप रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा, ठीक है। तो सीट से उठकर मत जाइएगा, ठीक है। चलो ये फॉन्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पर दिया हुआ होगा, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी कि वहां पर हिंदी का फॉन्ट नहीं होगा, ठीक है, इंग्लिश का होगा। तो अच्छी तरीके से यहाँ से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। जो फॉन्ट है ये आपको बता दिया होगा 010 है, ठीक है।
और क्या क्या जो प्रमुख बातें हैं इसके अंदर ध्यान में रखना है दोस्तों। नोट ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ पर, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसमें दोस्तों क्या क्या जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताकर चलूँगा, बाकी आप चीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लेना और देख लेना, ठीक है। एक बार स्पेस का उपयोग करने के बाद बैक स्पेस काम नहीं करेगा, मतलब आपको स्पेस का एक बार प्रयोग करना है, दोबारा नहीं करना है। और यदि पैराग्राफ में अन्य अगले चिन्हित शब्द को टंकित करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब जैसे आपने दोस्तों बैक स्पेस का प्रयोग किया तो वो चीज़ें आगे चल जाएगी, और जैसे फिर आगे जाते कंटिन्यू रहना है, ठीक है, वापस बैक नहीं आना है। ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। चलो आ जाओ, और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और वहाँ पर टाइम वाइम सब आपको बताया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे वहाँ पर घड़ी दी जाएगी एक तो दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर जो घड़ी होगी, जितना आपका टाइम होगा वहाँ पर ड्यूरिंग कम होता रहेगा, मतलब टाइम कम होता रहेगा, ठीक है। 15 मिनट से 14 मिनट, फिर 13 मिनट, फिर 12 मिनट, ठीक है। तो सारा कुछ आपको वहाँ पर दिया हुआ होगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट को कंप्लीट। देखो होम पेज पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट लिखा हुआ देगा, ठीक है। अगर देखो हिंदी टंकण परीक्षा पूर्ण करने पर 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। इस अवधि में स्क्रीन पर घड़ी घटता हुआ समय दिखाएगी। इसके पश्चात अंग्रेजी टंकण परीक्षा प्रारंभ होगी, ठीक है। प्रमुख बातें याद रख लेना, ठीक है। और जो भी त्रुटि हुई है सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर जांच लेगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, देखो ये जो एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया गया हुआ है, तो देखते हैं। देखो उदाहरण में राम फल खा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे चीज़ों को समझना है, ठीक है। देखो इसमें फल शब्द चिन्हित है, ठीक है, फल शब्द चिन्हित है तो वही टंकित करे, मतलब वही टाइपिंग करे। और एक बार आपने स्पेस बार दबा दिया तो अगला शब्द कौन सा है, तो देखो फल के आगे क्या है, तो आप बोलोगे सर खा है, तो खा चिन्हित हो जाएगा और आपको खा शब्द टंकित करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर स्पेस भी दिया हुआ है तो वो चीजें कर्सर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, किस पे, खा पे आएगा, ठीक है। तो इस समय फल शब्द टंकित होने में रह जाएगा तो छोड़ दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो त्रुटि मानी जाएगी, ठीक है। सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लेना। ये जो जितनी भी चीजें ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उस पर उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है। और देखो हिंदी टंकन, ठीक है, अल्ट के का प्रयोग वर्जित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ, चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रोल नंबर होगा, वहाँ पर आपका नेम होगा, ठीक है। और सारा चीज़ जो आपने टाइपिंग किया है, कितने करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट शुरू होने से पहले आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा, वहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डालनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, और वहाँ पर आपके देखो आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, और आपका जो फोटो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस फॉर्म में आपकी टाइपिंग चलेगी, यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, ठीक है। बस ये चीज़ें मोटे मोटे आपको याद रखनी है। और एक बात और दोस्तों, देखो अगर आप सबमिट करना चाहो तो जैसे 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट से पहले आपने कर लिया, मानो 13 मिनट में कर लिया, तो 13 मिनट में कर लिया तो आप सबमिट कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों जैसे ही 15 मिनट समाप्त होंगे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आप सबमिट करो या नहीं करो, है ना। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मेन मेन मुद्दे की बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के साथ और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।